अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स या एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स फॉर मलेरिया। अब मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोन इन्वॉल्व होता है? दैट इज़ प्लाज्मोडियम, जो कि मॉस्किटोज़ के थ्रू एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर होकर डिजीज़ कॉज करता है। हम कहते हैं प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ होती हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। दे आर फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवाले एंड प्लाज्मोडियम विवैक्स, या फिर हम इसे पी फैल्सीपैरम भी कहते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो पी फैल्सीपैरम होती है। इसे आप देखेंगे मोस्टली ड्रग्स जो है वो पी फैल्सीपैरम के खिलाफ यूज़ हो रही होती हैं, और कुछ जो है वो हम बाकियों के लिए भी पढ़ेंगे। अब इनमें ना एक लाइफ स्टेज क्या होता है कि सबसे पहले ये लिवर और इरिथ्रोसाइट्स दो जगहों पे ये जो है मेच्योर होता है। लिवर में ये होगा मेच्योर इनटू स्किज़ोइड्स, ठीक है, उसे हम स्किज़ोइड स्टेज कहते हैं। अब स्किज़ोइड स्टेज के अंदर न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिनको हम मीरोजोइड्स कहते हैं। जब ये स्किज़ोइड स्ट्रक्चर होंगे तो दे विल रिलीज मीरोजोइड्स इनटू द ब्लड, और मीरोजोइड्स जो है वो आरबीसीज में जाकर तो दोबारा स्किज़ोइड्स जो है वो बना लेंगे। अब ना हमने इनको प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट को कंपेयर करके पढ़ना है कि कौन सी ड्रग किस किस में यूज़ हो रही है, तो इस तरह ये ईजी रहेगा याद करना। सबसे पहली ड्रग हमारे पास क्लोरोक्वीन, विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ 4-अमाइनोक्विनोलिन, राइट। 4-अमाइनोक्विनोलिन की डेरिवेटिव थी क्लोरोक्वीन, इज द मोस्ट कॉमन, या सबसे पहले जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो क्लोरोक्वीन होती है। हम कहते हैं काफ़ी ऐसे एरियाज आ गए हैं जहाँ क्लोरोक्वीन से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, लाइक वहाँ पे क्लोरोक्वीन का असर नहीं होता, तो उन एरियाज में हम बाकी ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो क्लोरोक्वीन हम कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पी फैल्सीपैरम ओनली, ठीक है, सिर्फ पी फैल्सीपैरम की प्रोफाइलैक्सिस के लिए। उन एरियाज में जहाँ हमें पता है कि क्लोरोक्वीन की रेजिस्टेंस जो है वो अभी नहीं आई, ठीक है, वो लाइन के अभी तक अफेक्टिव है। और ट्रीटमेंट हम पी फैल्सीपैरम का भी कर सकते हैं और नॉन फैल्सीपैरम का भी कर सकते हैं क्लोरोक्वीन के साथ, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस से पी फैल्सीपैरम, और ट्रीटमेंट सबका। उनके एक्यूट अटैक्स, ठीक है, जो एक्यूट अटैक्स होंगे उस पर हम क्लोरोक्वीन दे सकते हैं। फिर एक मैकेनिज्म तो हम एंड पे पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे इसको समझने के लिए ये बता देती हूँ कि क्लोरोक्वीन जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर जाता है, प्लाज्मोडियम के वहाँ पर जाकर जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स के अंदर जाकर कलेक्ट होकर वहाँ पर एक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करता है प्लाज्मोडियम इसके खिलाफ? कि ना वो एक पंप बना लेते हैं, ट्रांसपोर्टर बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर, जो कि क्लोरोक्वीन को बाहर की तरफ पंप करे और क्लोरोक्वीन को अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, तो उसका इफेक्ट भी जो है वो नहीं आएगा, राइट। तो एक क्लोरोक्वीन के दोनों में यूजेस हो गए फायरैक्सिस ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट इज आर्टिमिसिनेंस। आर्टिमिसिनेंस में हमारे पास ड्रग्स कौन सी हैं? आर्टिसिनेट, आर्टिमीथर एंड डाईहाइड्रो आर्टिमिसिनेन। होता क्या है कि जिन एरिया में क्लोरोक्वीन से रेजिस्टेंस होगी वहाँ पी फैल्सीपैरम हमने कहा था ना मोस्टली कॉमनली, पी फैल्सीपैरम की ट्रीटमेंट के लिए हम आर्टिमिसिनेंस यूज़ करते हैं जहाँ क्लोरोक्वीन की रेजिस्टेंट होती है। आर्टिमिसिनेंस हम प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ नहीं करते, ठीक है, ओनली इन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज क्विनिन, क्योंकि क्लोरोक्वीन प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट दोनों में हो गया, आर्टिमिसिनेंस ट्रीटमेंट में हो गया ना। क्विनन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये कॉज करते हैं हमारे पास स्किन कोनिज्म। अब बट स्किन कोनिज्म इसमें हम कहते हैं जीआई डिस्ट्रेस, हेडेक, वर्टिगो, ब्लड विजन और टिनेटस वगैरह हो जाते हैं, लाइक दिमाग के मसले, आंखों के मसले, कानों के मसले, ठीक है। और हीमोलिसिस हो जाती है इन G6PD डेफिशिएंसी। इसके अलावा ब्लैक वाटर फीवर विच मीन्स इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाती है। और दूसरा हमें बताइए कि जो क्विनन कंपाउंड्स होते हैं जैसे क्लोरोक्विनोलिन से सारे क्या होते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में। अब हम क्विनन को इन टॉक्सिसिटी की वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी बाकी ड्रग्स जो हैं वो काम नहीं कर रही, तब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गई है टू पी फैल्सीपैरम, ठीक है, इट इज़ ओनली यूज इन पी फैल्सीपैरम। तो फिर हम जो है वो क्विनन दे सकते हैं, लेकिन हम क्विनन को अकेले नहीं देते, ठीक है, हम कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं ताकि इसकी अमाउंट जो है वो कम देनी पड़े। सिंस इट इज टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक है तो हम इसको कम अमाउंट में कॉम्बिनेशन के साथ देंगे। और सिंस इट इज टॉक्सिक वी डोंट यूज इट इन प्रोफाइलैक्सिस, ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पी फैल्सीपैरम मलेरिया। अब हम इसे कॉम्बिनेशन में किसके साथ दे सकते हैं? क्विनन को डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन, दोनों में से कोई एक ड्रग दे सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन इज अ टेट्रासाइक्लिन, राइट। नेक्स्ट इज क्विनिडिन, इज ऑल्सो स्टीरियो आइसोमर फॉर्म ऑफ क्विनन, ठीक है, और ये आईवी दी जाती है। अगर क्विनन नहीं देना चाहते तो हम इसके अल्टरनेटिव में मैफ्लोक्विनन दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज मैफ्लोक्विन? मैफ्लोक्विन इज अ 4-क्विनोलिन डेरिवेटिव। इट इज यूज्ड इन द प्रीफाइलैक्सिस ऑफ पी फैल्सीपैरम, बट कब? जब क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस होगी। अब देखें, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस से हमें प्रोफाइलैक्सिस करानी है तो हम फर्स्ट लाइन कौन सा देंगे? मैफ्लोक्विन। लेकिन अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस से हमने ट्रीटमेंट करानी है तो फिर हम कौन सी देंगे? आर्टिमिसिनेंस, राइट। ओके, next is primaquine and tefnoquine. These are 8-aminoquinoline derivatives. They are daily taken for prophylaxis of PVVAX and P. ovale. अगर हमने prophylaxis कराना है PVVAX और P. ovale का, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पर, लाइक हम फर्स्ट लाइन तो यूज़ नहीं करते बट अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमें ये रोज़ाना लेनी होती है अगर हमने प्रोफाइलैक्सिस कराना है। लेकिन अगर हमने ट्रीटमेंट कराना है तो हम क्या करते हैं? पी वैक्स और पी वाले का ट्रीटमेंट कराना है तो सबसे पहले क्लोरोक्वीन, हमने पढ़ा था ना, क्लोरोक्वीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फैल्सीपैरम प्लाज्मोडिया एज वेल, ठीक है। तो पहले क्लोरोक्वीन से ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम उसको 14 डेज के लिए या तो प्राइमाक्वीन या फिर सिंगल डोज ऑफ टेफ्नोक्वीन जो है वो देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ पी वाले। अब तक हमने पढ़ा है
Chloroquine was used for both prophylaxis and treatment. Artemisinin only for treatment. Quinine only for treatment. And mefloquine for both. Primaquine and tefloquine for both. So now next is doxycycline and malarone. Doxycycline is a tetracycline और हमने पढ़ा था ये क्विनिन के साथ जो है वो यूज़ हो सकती है in treatment. So doxycycline or malarone is basically composed of two drugs, एटोवाकोन and प्रोगोनिल. ठीक है, इन दोनों के होते हैं और ये एंटीफोलेट हैं. ठीक है, एंटीफोलेट है ये, और ये हमारे पास यूज होते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पी फैल्सीपैरम में. मेलारोन उसमें भी यूज होती है ट्रीटमेंट में भी, और फैंसीडार इज एन अदर एंटीफोलेट which is used along with melarone in treatment. Amodiaquine is another drug which is also used for treatment, और इन सब ड्रग्स को भी हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पी फैल्सीपैरम में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज हेलोफेंट्राइन दैट इज ओनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट, और ये तमाम 4 स्पीशीज़ की, फैल्सीपैरम या नॉन फैल्सीपैरम, सब 4 स्पीशीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है हेलोफेंट्राइन. और ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ नहीं होती, क्यों? क्योंकि क्यूटी इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग कर देती है और ये एम्ब्रियोटॉक्सिक होती है, तो इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ तब जब हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो मलेरिया ऑल 4 स्पीशीज़ का, एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स मैकेनिज्म्स, जो हमारे पास कोई क्लोरोक्वीन होती है, मैंने पढ़ा था कि फूड वैक्यूल ऑफ प्लाज्मोडियम. ठीक है, दिस इज क्लोरोक्वीन. ये क्या करेगी? फूड वैक्यूल ऑफ प्लाज्मोडियम के अंदर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगी. ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर जाकर प्लाज्मोडियम क्या करता है कि जिसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है ना हीम. ठीक है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हीम. ठीक है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू हीमोजोइन प्लाज्मोडियम, ताकि क्योंकि हीम टॉक्सिक होता है और हीमोजोइन जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है. अब क्लोरोक्वीन ने क्या करना है? उसने इस स्टेप को जो है वो रोकना होता है. ठीक है, तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होती है ऑफ हीम विच इज टॉक्सिक टू द पैरासाइट. नेक्स्ट इज क्विनन. क्विनन क्या करता है कि सपोज दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? स्ट्रैंड सेपरेशन होगी और क्या होगी? मैसेंजर आरएनए जो है वो दोनों से बनेंगे, राइट? तो क्विनन ने क्या करना है? इसने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ, ताकि वो सेपरेट ना हो. ठीक है, और उसकी जो है ट्रांसक्रिप्शन ना हो मैसेंजर आरएनए की, राइट? सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ क्विनन. और वो साथ में डीएनए रेप्लिकेशन को भी ब्लॉक कर रहा है, राइट? अगर सेपरेट नहीं हो रही तो रेप्लिकेशन भी ब्लॉक हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी ब्लॉक. अब प्रेमाक्वीन क्या करता है कि प्रेमाक्वीन जाकर मेटाबोलाइज हो जाता है. ठीक है, ये जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा इनटू क्विनोलिन, क्विनन मेटाबोलाइट्स, राइट? क्विनोलिन, क्विनन मेटाबोलाइट्स. ये क्या करते हैं? ये वाले मेटाबोलाइट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग रिडॉक्स कंपाउंड्स हैं, राइट? दे आर रिडॉक्स कंपाउंड्स, यानी कि ये सेल के अंदर जाके डैमेज